मैं चैतराम मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय करौली, बीएससी पार्ट फर्स्ट, जूलॉजी, पेपर फर्स्ट। टॉपिक एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका की परजीविता एवं उसकी जनकता, रोग जनकता। वर्गीकरण: संघ प्रोटोजोआ। एंटमीबा प्रोटोजोआ संघ का जंतु है। वर्ग राइजोपोडा। गण अमीबिडी। वंश एंटमीबा। जाति हिस्टोलाइटिका। इसलिए पूरा नाम हम लिखते हैं एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। द्विनाम पद्धति में पहले वंश का नाम लिखा जाता है, फिर जाति का नाम लिखा जाता है। एंटमीबा का आवास व स्वभाव। एंटमीबा एक परजीवी जंतु है। यह मनुष्य की आंत्र में अंतः परजीवी के रूप में स्थित होता है। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। ऐसे परजीवी जो जंतु दूसरे जंतु के शरीर के बाहर रह के अपना जीवन यापन करते हैं, उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। और ऐसे जंतु जो दूसरे जंतु के शरीर के अंदर रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हें अंतः परजीवी कहते हैं। ये एंटमीबा हिस्टोलाइटिका अंतः परजीवी है, मीन्स जंतु के अंदर, मनुष्य के अंदर और उसकी आंत्र में पाया जाता है, आंत्र में रहता है। यह मनुष्य की बड़ी आंत्र में मुख्य रूप से पाया जाता है। कभी कभी इसका संक्रमण फेफड़े, मस्तिष्क व हृदय पर भी हो जाता है, लेकिन सामान्य रूप से एंटमीबा हिस्टोलाइटिका मनुष्य की बड़ी आंत्र में ही पाया जाता है। सामान्यतः बड़ी आंत्र में सहजीवी के रूप में रहता है, लेकिन कभी कभी बड़ी आंत्र में श्लेष्मा व उपश्लेष्मा परत में संक्रमण कर अमीबीय पैचिस रोग उत्पन्न करता है, जिससे बड़ी आंत्र में अनेक फुंसियाँ हो जाती है। सहजीवी संबंध हम उसे कहते हैं यदि दो जंतु एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं, एक दूसरे के लिए लाभदायक होते हैं, तो उसे सहजीवी साथ जीवन बिताना कहा जाता है। एंटमीबा हिस्टोलाइटिका का जीवन चक्र या उसकी परजीविता। तो उसका जो जीवन चक्र के जो चरण हैं एंटमीबा के जीवन चक्र में, उसमें सबसे पहले उसका संक्रमण होता है, फिर बी पुटी भवन, फिर ट्रोफोजोइट में परिवर्तन या ट्रोफोजोइट अवस्था, द्विविभाजन और पुटी निर्माण। पूरी जीवन चक्र में पूरा इस तरह से उसका चलता है। डायग्राम में हमें जो है वो प्रदर्शित हो रहा है, डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है। सबसे पहले एंटमीबा का संक्रमण। मनुष्य में दूषित भोजन, दूषित जल, दूषित हाथों से इसका संक्रमण होता है। तो सामान्य रूप से जो संक्रमण है वो दूषित भोजन करने से, दूषित जल ग्रहण करने से या दूषित हाथों द्वारा भोजन को अंतर्ग्रहण करने से इसका संक्रमण होता है। इसकी संक्रमणकारी अवस्था को चतुष्केंद्रीय पुटी अवस्था कहा जाता है। चतुष्केंद्रीय पुटी अवस्था के द्वारा इसका संक्रमण होता है। दूसरा जीवन चक्र की जो इसकी प्रावस्था है वो है बी पुटी भवन। यह है चतुष्केंद्रीय पुटी अवस्था आमाशय में होती है, जो जठर रस का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ता, लेकिन छोटी आंत्र में पाचक एंजाइम की सहायता से पुटी आवरण का पाचन हो जाता है, जिससे निर्मित एंटमीबा को मेटासिस्ट कहा जाता है। देखो, चतुष्केंद्रीय पुटी अवस्था इसलिए कहा जाते हैं कि इस अवस्था में इसके अंदर 4 केंद्रक पाए जाते हैं, इसलिए उसे चतुष्पुटी अवस्था कहा जाता है। तीसरी इसकी अवस्था है ट्रोफोजोइट अवस्था का परिवर्तन। मेटासिस्ट अवस्था के चारों केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा
8 पुत्री केंद्रकों का निर्माण करते हैं। यहाँ केंद्रक विभाजन में केंद्रक झिल्ली विलुप्त नहीं होती है। केंद्रक विभाजन पूर्ण होने के बाद कोशिका द्रव का विभाजन होता है, जिससे 8 संतति अमीव्यूल अवस्था का निर्माण हो जाता है। डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जो छोटे छोटे डायग्राम दिख रहे हैं, जो 8 संतति बन रही है। इस 8 संतति को अमीव्यूल अवस्था कहते हैं। अमीव्यूल अवस्था का निर्माण हो जाता है। यह अमीव्यूली लगातार भोजन ग्रहण कर ट्रोफोजोइट अवस्था में परिवर्तन हो जाती है। यह ट्रोफोजोइट अवस्था बड़ी आंतरिकी श्लेष्मा व उपश्लेष्मा परत में प्रवेश कर अमीबीय पैचिस रोग उत्पन्न करती है। तो देखो यहाँ एंटमीवा हिस्टोलाइटिका की जो संक्रमणकारी अवस्था है वो चतुष केंद्रीय पुटी अवस्था मनुष्य में संक्रमण करती है, और ट्रोफोजोइट अवस्था ये श्लेष्मा और उपश्लेष्मा में संक्रमण करके बड़ी आंतरिकी श्लेष्मा और उपश्लेष्मा में जो है प्रवेश करके अमीबीय या ट्रोफोजोइट अवस्था अमीबीय रोग उत्पन्न करती है। चौथी इसकी जीवन चक्र की अवस्था है वो है विखंडन या द्विविभाजन। ट्रोफोजोइट अवस्था श्लेष्मा व्यक्ति में द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन करता है और अलैंगिक जनन करके अपनी संख्या में वृद्धि करता है। केंद्रक में समसूत्री विभाजन द्वारा 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, लेकिन केंद्रक विभाजन केंद्रक झिल्ली विलुप्त नहीं होती। यहाँ भी जो केंद्रक का विभाजन हो रहा है उस केंद्रक के विभाजन में केंद्रक झिल्ली का विलुप्त नहीं होती है। केंद्रक विभाजन के बाद कोशिका द्रव के विभाजन में 2 संतति एंटमीबा बनते हैं, जिन्हें मेटाजोइट अवस्था या माइन्यूटा अवस्था कहा जाता है। अगली इसकी अवस्था है वो है पुटी भवन या पुटी भवन का निर्माण। माइन्यूटा अवस्था अपने आकार को गोलाकार बना लेती है और अपने चारों ओर पतली चर्मिल अपरिवर्तनशील भित्ति का निर्माण करती है। उसे पुटी अवस्था या पुटी अवस्था बनाना कहते हैं। इस अवस्था को एक केंद्रीय पुटी अवस्था कहा जाता है। एक केंद्रीय पुटी अवस्था में स्थित केंद्रक में समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रक निर्मित होते हैं। इस अवस्था में द्विकेंद्रिकीय पुटी अवस्था कहा जाता है। इन दोनों केंद्रकों में समसूत्री विभाजन से 4 केंद्रक निर्मित हो जाते हैं। इस अवस्था को चतुष्केंद्रीय पुटी अवस्था कहा जाता है। और हमने बात करी थी कि ये जो चतुष्केंद्रीय पुटी अवस्था है, ये अवस्था ही मल के साथ बाहर त्याग दी जाती है और पुनः अन्य मनुष्य में इसका संक्रमण हो जाता है। तो ये मनुष्य के मुख्य रूप से बड़ी आंत्र में रह के सहजीवी संबंध स्थापित करता है, लेकिन श्लेष्मा और उपश्लेष्मा में प्रवेश करके अमीबीय पैचिस रोग उत्पन्न करता है। एंटमीवा का संक्रमण व रोग। एंटमीवा की संक्रमणकारी जो अवस्था है वो चतुष्केंद्रीय पुटी अवस्था है जो संक्रमण करती है, और एंटमीवा द्वारा अमीबीय पेचिस या अमीवियसिस रोग उत्पन्न किया जाता है। रोगकारी जो अवस्था है जो रोग को संक्रमण फैलाती है वो इसकी ट्रोफोजोइट अवस्था है। यह अफ्रीकीय उपमहाद्वीप में लगभग 90% लोगों में एंटमीबा हिस्टोलाइटिका पाया जाता है। ये सामान्य रूप से सामान्य जंतुओं के 90% जंतुओं में पाया जाता है, लेकिन सब में यह रोग उत्पन्न नहीं करता है। एंटमीबा सामान्य अवस्था में रोग उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन जब प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है तो इसकी ट्रोफोजोइट रूप वाली बड़ी ट्रोफोजोइट अवस्था द्वारा बड़ी आंतरिक श्लेष्मा में व उपश्लेष्मा परत में प्रवेश कर उसका ह्रास करना प्रारंभ कर देती है, मीन्स उसका विघटन करना प्रारंभ कर देती है। रोग के लक्षण। अमीबीय पैचिस जो रोग है
या अमीबियासिस रोग है। इस रोग के कुछ लक्षण पाए जाते हैं जिससे ये पहचाना जा सकता है कि हाँ, ये रोग उत्पन्न हुआ है या ये रोग है। आंत्र में छोटे छोटे असंख्य घाव निर्मित हो जाते हैं, अर्थात आंत्र के अंदर, बड़े आंत्र के अंदर फुंसियाँ हो जाती है। आंत्र से रुधिर स्रावित होने लगता है जिससे मल के साथ रुधिर आने लग जाता है। पेट में तीव्र दर्द होता है व ऐंठन के साथ पतले दस्त हो जाते हैं। मन खराब हो जाता है व उल्टियाँ आने लगती है। अमीबियासिस से मन खराब होना, उल्टी आना, पेट में तीव्र दर्द होना, तीव्र दर्द भी ऐंठन के साथ जो है वो दर्द होना, पतले दस्त जाना, अधिक संक्रमण हो जाने पर रक्त का श्रावण भी हो जाता है जिससे मल के साथ जो है वो रक्त का भी श्रावण हो जाता है। इसके उपचार, एंड अमीबियापेचिस रोग या अमीबियासिस के जो उपचार हैं उसमें एमेटिन औषधि उपयोग में लेनी चाहिए या यूमेटिन औषधि का उपयोग किया जाना चाहिए। डेरिंग जल के द्वारा भी इसको रोका जा सकता है। मेट्राजिल द्वारा इसका निदान संभव है और क्लोरोथ्रिन इसके इलाज में ये औषधियाँ काम में ली जाती है। रोग से बचाव, नाखूनों को निरंतर काटते जो है वो रहना चाहिए, क्योंकि नाखूनों के अंदर गंदगी जमा होगी। गंदगी जब हम भोजन ग्रहण करेंगे या नाखून चबाते या उंगली मुंह में लेते समय इससे जो अवस्था है उससे संक्रमण हो सकता है। भोजन करने से पहले हाथों को ठीक से साफ कर लेना चाहिए। भोजन को सदैव ढककर रखना चाहिए। हरी सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर व पकाकर उपयोग में लेना चाहिए। पानी को उबालकर या छानकर पीना चाहिए और खुले में शौच नहीं करना चाहिए। इसका मुख्य जो कारण है, जंतुओं द्वारा खुले में शौच करने से वहाँ स्थित पानी, वहाँ स्थित सब्जियाँ, वहाँ घूमते हुए मनुष्य, उनमें जो एंटअमीबा हिस्टोलाइटिका की जो चतुष्केंद्रीय अवस्था है वो संपर्क में आ जाती है और वो अन्य जंतु के मुख में प्रवेश करने से, जिससे गंदे पानी के साथ, भोजन के साथ या हाथों में लगे हुए होने से संक्रमण हो जाता है। धन्यवाद।